मोबाइल नंबर की जो एनर्जी है वो कैसे काम करती है और मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी से कैसे कनेक्टेड है। तो जिनका भी मूलांक और भाग्यांक नंबर 3 है उन लोगों को नंबर 6 का टोटल नहीं लेना। कुछ लोग जो वीआईपी नंबर ले लेते हैं पैसे लगाकर, और वो अगर सही नहीं है तो उनको भी कैसे चेंज करें। यस, नंबर 8 जितना ज़्यादा आएगा उतना आपकी लाइफ में स्ट्रगल है। ठीक है, नंबर 8 अगर 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, आपकी लाइफ का स्ट्रगल बढ़ता ही जाएगा। तो ट्राई टू अवॉइड नंबर 8 ऑल्सो। सो मैम, अगर एक्सीडेंटल नंबर की बात करें, काफ़ी सारे सुने हैं कि मोबाइल नंबर में ये नंबर हो गए तो एक्सीडेंट करवाएंगे। ऐसा कौन सा नंबर होता है जो एक्सीडेंट करवाता है मोबाइल नंबर? सो जब भी कोई नया नंबर खरीदने जाता है तो उसको किन किन चीज़ों का नंबर के अंदर ध्यान रखना है। 26 या फिर 62 अगर ये कंपाउंड आपके मोबाइल नंबर में आता है तो आपके डायबिटिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो अमीर लोग हैं या करोड़पति लोग हैं वो कौन सा नंबर ज़्यादातर लेते हैं? अगर आप चाहते हैं आपका कोई बिजनेस है जिसमें आप चाहते हैं कि बहुत सारी कॉल्स जनरेट हो, तो उस केस में मोबाइल का टोटल हम लोग 5 पर ले सकते हैं। तो नंबर्स की पूरे नंबर के अंदर 1 to 10 प्लेसमेंट भी मैटर करती है। अगर हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करें, देखो न्यूमरोलॉजी का एक ही लॉजिक है कि आप चारों एस्पेक्ट्स पे काम करें। पहले तो आपको देखना है कि आपका मूलांक भाग्यांक क्या कहता है, आपकी डीओबी के अकॉर्डिंग आपके लिए सुटेबल प्रोफेशन कौन सा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे चैनल एक्स्ट्रा ऊपर। आज हम बात करेंगे मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी के ऊपर। क्या एक मोबाइल नंबर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? कौन सा मोबाइल नंबर आपको हर्डल्स देता है? कौन सा मोबाइल नंबर आपको सक्सेस देगा? मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट जो हैं वो कैसे काम करते हैं और कैसे उनकी एनर्जी काम करती है, कैसे मोबाइल के कॉम्बिनेशंस काम करते हैं और किस मूलांक के अनुसार कौन कौन सा मोबाइल नंबर आपको लेना चाहिए, इसी पर बात करते हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं ऋचा दुआ जी। हेलो मैम। हाय सर। तो सबसे पहले मैम, मोबाइल नंबर की जो एनर्जी है वो कैसे काम करती है और मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी से कैसे कनेक्टेड है? जी आनंद जी, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की और फिर हम लोग मूव करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। न्यूमरोलॉजी आप लोग जानते हैं कि नंबर्स की साइंस है, नंबर्स की विद्या है। जब आप लोग पैदा होते हैं तो आपके साथ एक नंबर जुड़ा होता है, ठीक है, और हर काम आपकी लाइफ में उस नंबर से इम्पैक्टेड रहता है। यानी कि आप कुछ भी करते हैं आपकी ज़िंदगी में उस नंबर का इम्पैक्ट हमेशा ही रहता है, राइट। तो अगर पहले हम लोगों ने बात करी थी हमारे लास्ट एपिसोड में आपके नाम के बारे में, क्योंकि नाम भी एक वाइब्रेशन रखता है। आपके नाम से आपको एक नंबर की वाइब्रेशन मिलती है। और नाम के बाद अगर हम अगले नंबर की बात करते हैं तो वो हमारा मोबाइल नंबर है। बिल्कुल। क्योंकि आज के टाइम पे आप देखते हैं कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं आपके साथ मोबाइल हमेशा जाता है, ठीक है। आपको किसी को पेमेंट करनी है, आपको किसी से बात करनी है, तो हर समय आपके साथ एक नंबर जुड़ा हो रहता है। और वो नंबर कैसा है, क्या वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक हो रहा है, जेल हो रहा है। और अगर वो हमारी डीओबी के साथ जेल हो रहा है तो डेफिनेटली वो आपको लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करेगा। तो मोबाइल नंबर के हम कभी कभार सुनते हैं एनिमोलॉजिस्ट से काफ़ी कि लास्ट के 4 डिजिट काम करते हैं, कोई कहता है लास्ट के 6 डिजिट काम करते हैं, कोई कहता है पूरे डिजिट काम करते हैं। तो आप हमें बताइए कि कितने डिजिट काम करते हैं मोबाइल नंबर पे? विकास जी, सबसे जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, यस मैंने बहुत बार सुना है न्यूमरोलॉजिस्ट से, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आपके लास्ट में क्या आ रहा है, आपके पहले नंबर में क्या आ रहा है। लेकिन जो हम बोलते हैं ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, जो फर्स्ट पैरामीटर है आपके लिए जो फर्स्ट पैरामीटर है कि आपका मोबाइल नंबर आपके लिए अच्छा है या नहीं, वो है आपके मोबाइल का टोटल। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके मोबाइल का टोटल किस पर आता है। और भी पैरामीटर हैं जैसे कि लास्ट में क्या आ रहा है, ठीक है, बीच में कंपाउंड कौन से आ रहे हैं, वो अगला पैरामीटर है। लेकिन फर्स्ट पैरामीटर है आपका टोटल। तो आपको सबसे पहले आपके जो मोबाइल के 10 अंक हैं उनको जोड़ना है, और उनको जोड़ने के बाद आपको एक कंपाउंड नंबर मिलेगा, आपको उसको भी जोड़ना है और आपको एक सिंगल डिजिट मिल जाएगा। वही आपका मोबाइल नंबर का वैल्यू है। और अब हमें ये देखना है कि क्या वो मोबाइल नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल है, हम जिस भी प्रोफेशन में हैं क्या वो उसके साथ कंपैटिबल है। इस तरह से मोबाइल नंबर हमारे जीवन में इम्पैक्ट करता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है मोबाइल नंबर चेंज करने में, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि 12 से 13 साल से मेरे पास ये नंबर है, अगर मैं चेंज करूँगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो उसको उसका हल कैसे निकल सकता है? देखिए आनंद जी, उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप एक नया मोबाइल नंबर लीजिए और अपने जो आपके पास जो नंबर एग्जिस्टिंग है उसकी कॉल डाइवर्ट करके आप नए नंबर पर लगा दीजिए। तो आपको जो भी कॉल आएंगी आपको नए नंबर पर रिसीव होंगी। लेकिन आप जब भी कॉल करें आप मेक श्योर करें कि आप अपने नए नंबर से कॉल करें। इस तरह से क्या होगा, विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 2 ईयर्स, 1 ईयर, 1.5 ईयर, आपका जो नया नंबर है एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि आप जब भी कॉल कर रहे हैं आप नए नंबर से कॉल कर रहे हैं, और जो आपके नंबर पर कॉल आ रही है, जो आपका एग्जिस्टिंग नंबर है, वो भी आपको नए नंबर पर रिसीव हो रही हैं। तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी कि आपने नंबर भी चेंज नहीं किया और आपने उस नंबर को चेंज भी कर दिया। सो मैम, अगर हम बात करें लकी मोबाइल नंबर की, काफ़ी सुना है लकी मोबाइल नंबर के बारे में, तो कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमारा लकी मोबाइल नंबर कौन सा है? यस विकास जी, देखिए सबसे पहले यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे मूलांक भाग्यांक की। ठीक है, कि आपका मूलांक और भाग्यांक क्या है। अब हमने चेक किया कि क्या हमारा मूलांक भाग्यांक आपस में कंपैटिबल है। अगर वो कंपैटिबल है आपस में, तो हम लोग चेक करेंगे कि हमारे DOB के साथ जो लकी नंबर्स हैं वो कौन से हैं। और जनरली क्या होता है ना कि हम लोग जो मोबाइल नंबर का टोटल है वो 4 ही नंबर्स पर लेकर जाते हैं, जो कि है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6। यानी कि हमारे मोबाइल का टोटल इन 4 नंबर्स में से ही एक पर आना चाहिए। लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हम लोग चेक करते हैं, जैसे कि आप जब हमारी बात हुई नेम न्यूमरोलॉजी को लेकर, राइट, मान लो एक इंसान है, उसके 2 लकी नंबर्स हैं। कोई व्यक्ति नंबर 8 से रूल करता है, उसके 2 लकी नंबर्स हैं, नंबर 5 और नंबर 6। अगर हम उनका नाम 5 पर लेकर गए तो जनरली मैं ट्राई करती हूँ कि उनका मोबाइल नंबर 6 पर ले जाऊँ, क्योंकि हम लोग चाहते हैं हमारे दोनों नंबर एक्टिव हो जाएं, राइट। तो उस केस में हम लोग मोबाइल का टोटल 6 पर लेकर जाएंगे, क्योंकि उनका जो नाम था वो ऑलरेडी 5 पर आ 5 पे गया है। था। ठीक है। उस सेकंड पैरामीटर ये है कि हम लोग चेक करते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है ना। प्रोफेशन, मान लीजिए कि आप किसी भी लग्जूरियस काम पे हैं, तो आपको नंबर 6 का मोबाइल नंबर बहुत सूट करेगा। अगर आप किसी ऑकल्ट साइंस में हैं, अगर आप ऑकल्ट साइंसेज में हैं, तो आपको नंबर 3 का मोबाइल नंबर बहुत सूट करेगा। अगर आप चाहते हैं, आपका कोई बिजनेस है जिसमें आप चाहते हैं कि बहुत सारी कॉल्स जनरेट हों, तो उस केस में मोबाइल का टोटल हम लोग 5 पर ले सकते हैं। यानी कि मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ, हम लोग सिर्फ स्पेसिफिकली ये नहीं बोल सकते कि टोटल आपका इस नंबर पर आना चाहिए। हमें पूरी डेट ऑफ बर्थ को चेक करना है, आपका मूलांक भाग्यांक चेक करना है। हमें ये चेक करना है कि हमें ये चेक करना है कि आपके लकी नंबर्स कौन से हैं। फिर हमें ये भी चेक करना है कि हमने नाम कौन से नंबर पर दिया है। अब जिस पर नाम दिया है, हम लोग चाहेंगे कि आपका मोबाइल नंबर दूसरे नंबर पर आ जाए, ताकि पूरी DOB में हमने हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। सो मूलांक के हिसाब से हम मोबाइल नंबर ले सकते हैं? मूलांक एंड भाग्यांक के हिसाब से। अच्छा, जी। तो हम सीक्वेंस वाइज जानना चाहेंगे 1 to 9 नंबर का, कि एक Okay. नंबर वालों को कौन सा नंबर नहीं लेना चाहिए, कौन सा Okay. नंबर नहीं लेना चाहिए, कौन सा नंबर लेना चाहिए। ओके। तो शुरू करते हैं 1 नंबर से। 1 नंबर वालों को कौन सा मोबाइल नंबर नहीं लेना चाहिए, टोटल जो मोबाइल नंबर का आता है वो? देखिए विकास जी, 1 नंबर वालों को जनरली 8 नंबर से बहुत दूर रहना चाहिए। हाँ, मोबाइल नंबर का टोटल 8 आता है। जी। अच्छा। ठीक है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर का सबसे बड़ा शत्रु नंबर 8 है। 8 बिल्कुल। नंबर 1 की कंपैटिबिलिटी नंबर 8 के साथ 0 है। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कि 1 नंबर ही नहीं, किसी भी नंबर वाले को नंबर 8 का मोबाइल नंबर नहीं लेना। अच्छा, नेगेटिव होता है ये? नेगेटिव होता है, क्योंकि नंबर 8 का नंबर हमेशा आपको स्ट्रगल देगा, आपकी सक्सेस में डिलेज लेकर आएगा। तो 1 नंबर वालों को 8 नंबर से बहुत दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगले नंबर की हम लोग बात करते हैं कि 1 वाले को 2 का नंबर भी लेना चाहिए नहीं। अब देखो, अगर आपके मोबाइल का टोटल नंबर 2 पे आता है, उस केस में क्या होगा कि आपको फीमेल के कॉल बहुत ज़्यादा आएंगे। अच्छा। यस। और जो भी आपको कॉल करेगा वो रोएगा धोएगा बहुत, अच्छा, ऐसा क्योंकि भी? नंबर 2 इमोशंस का कारक है। ठीक है, तो आप चेक करिए, आपकी ऑडियंस चेक करिए, अगर आपके मोबाइल का टोटल 2 पे आता है तो आपको इमोशनल कॉल्स बहुत सारे आएंगे। अच्छा। तो इसीलिए मैं मोबाइल का टोटल नंबर 2 पे भी अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ये क्या करता है, आपको आपके एम्बिशन से डिस्ट्रैक्ट करता है। राइट। 1 वाले को 3 का नंबर जमेगा, लेकिन अगर वो स्टूडेंट है, अगर वो किसी एजुकेशन इंडस्ट्री में है, अगर वो ऑकल्ट साइंसेज में है, तो नंबर 3 का नंबर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा उसको। राइट। 4 का नंबर हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए, किसी को भी नहीं, क्योंकि अगैन राहु का नंबर है। राहु सडन आपको ग्रोथ देता है, लेकिन सडन डाउनफॉल भी लेकर आता है। आपको इल्यूजन में रखता है, आपको भ्रम में रखता है। तो इसीलिए नंबर 4 का नंबर भी नंबर 1 वालों को नहीं अवॉइड लेना करना चाहिए। बिल्कुल।
यस। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 बड़ा प्यारा नंबर है न्यूमरोलॉजी का, मोस्ट डिमांडिंग नंबर है। हाँ, यस, अगर हम लोशो ग्रिड को देखते हैं तो वो बिल्कुल सेंटर में आता सेंटर में है। आता है। तो इसी तरह से वो लाइफ में भी बैलेंस क्रिएट करता है। अब अगर आप किसी का भी चार्ट देखते हैं ना विकास जी, तो आपको 80% लोगों के चार्ट में नंबर 5 देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो अब क्या होता है कि हमें नंबर 5 को स्ट्रॉन्ग करना है। अब किसी केस में हम लोग नाम 5 पर नहीं लेकर जा पा रहे, तो वहाँ पर हम लोग मोबाइल मोबाइल नंबर। नंबर का टोटल 5 पे ले आएंगे। वहाँ से हम लोग नंबर 5 की वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सकते हैं। नंबर 6 की बात करते हैं, बहुत प्यारा नंबर है, ग्लैमर का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, आपको पैसा देता है, आपको रिलेशनशिप देता है। और आज के टाइम पे आप लोग देख भी रहे हैं कि रिलेशनशिप से बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, डाइवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि 6 नंबर भी ऐसा नंबर है जो बहुत लोगों के चार्ट में होता ही नहीं है। 80% लोगों के चार्ट में नंबर 6 नहीं होता, है ना। लग्जरी का नंबर माना जाता लग्जरी है। का नंबर है, बॉलीवुड की दुनिया का नंबर है, रिलेशनशिप का नंबर है। तो नंबर 1 वालों को नंबर 6 भी बहुत सूट करता है। तो अगर चार्ट में भी 6 नहीं है तो हमें 100% अपने मोबाइल नंबर से 6 को अचीव कर लेना चाहिए, राइट। 7 नंबर की बात करते हैं, अध्यात्म का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। आप लोग आध्यात्मिक दुनिया में ही जीना चाहोगे, राइट। तो इसीलिए हम लोग नंबर 7 का नंबर भी रिकमेंड नहीं करते। और कहीं ना कहीं धोखे का नंबर भी है। अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं, कब कोई आपको चीट कर ले आपको पता नहीं चलेगा। एंड वी हैव सीन, हम लोगों ने देखा है कई बार मोबाइल नंबर का टोटल भी 7 आता है और आपके मोबाइल नंबर में नंबर 7 का डिजिट भी बहुत बार आ जाता है। तो वहाँ पर धोखे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मोबाइल नंबर टोटल 7 भी हमें अवॉइड करना चाहिए, राइट। नंबर 8 हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जो सूर्य थे उनके सौतेले पुत्र शनि थे। तो नंबर 1 की नंबर 8 से बिल्कुल भी नहीं बनती। नंबर 8 का मोबाइल नंबर इसीलिए नंबर 1 को सूट बिल्कुल नहीं करता। एंड लास्ट नंबर की हम बात करते हैं, नंबर 9। नंबर 9 बहुत अच्छा नंबर है, बहुत पावरफुल है, लेकिन नंबर 9 का ना एक क्राइटेरिया है कि आप उसको जज नहीं कर सकते। अनप्रिडिक्टेबल है नंबर 9, राइट। आपको कब कैसे कॉल आ जाए, यू नेवर नो। और कई बार मोबाइल टोटल भी 9 पे आता है एंड टोटल भी आपके मोबाइल नंबर में नंबर 9 बहुत बार रिपीट हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसमें क्या होगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, अनप्रिडिक्टेबल कॉल आएंगी। तो इसीलिए हमें नंबर 9 का टोटल भी अवॉइड करना चाहिए। तो क्या ये जो नंबर्स है मोबाइल नंबर, वो किसी व्यक्ति को एक्सट्रीम सक्सेस भी दे सकते हैं? देखिए, एक्सट्रीम सक्सेस सिर्फ हम मोबाइल नंबर के बेस पे नहीं बता सकते। अगर हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करें, देखो न्यूमरोलॉजी का एक ही लॉजिक है कि आप चारों एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हो। पहले तो आपको देखना है कि आपका मूलांक भाग्यांक क्या कहता है, आपकी डीओबी के अकॉर्डिंग आपके लिए सुटेबल प्रोफेशन कौन सा है, अगर आप उस प्रोफेशन में हो, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो नाम है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड है, कंपैटिबल है, आप जिस प्रोफेशन में हैं आपका नाम बिल्कुल परफेक्टली सूट कर रहा है उस चीज़ को, अगर वो भी सही है। तीसरी चीज़, आपका मोबाइल नंबर भी सही है, वो भी उसमें कुछ एंटी कंपाउंड्स नहीं है, उसका टोटल भी अच्छा आ रहा है। अगर हम इन चारों फैक्टर्स को देखते हैं ना आनंद जी, तो 100% सक्सेस गारंटीड है। अगर हम सिर्फ मोबाइल नंबर की बात करें तो वो काम नहीं करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी मेहनत। कई लोग सोचते हैं कि हमने नाम चेंज कर लिया, हमने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, ठीक है, अब सक्सेस तो अपने आप आ जाएगी, लेकिन जो आपकी मेहनत है ना उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो जो अमीर लोग हैं या करोड़पति लोग हैं वो कौन सा नंबर ज़्यादातर लेते हैं? देखिए, अब बिजनेस का अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर 5 है। नंबर 5 ज़्यादा नंबर 5। एक बात मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी, आप कभी भी किसी व्यक्ति को देखो जिसका मूलांक या भाग्यांक 5 हो, वो बंदा लाइफ में कभी लूज़र नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा कम कमाए, वो हो सकता है कि वो मिलेनियर हो, बिलेनियर हो, लेकिन लाइफ में वो कभी लूज़र नहीं बन सकता, लूज़र नहीं बने, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मोबाइल का टोटल जो कि 5 पे आता है हर एक को सूट करता है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको नंबर 5 का मोबाइल नंबर बहुत फेवर करेगा। ये तो टोटल की बात होगी। अगर yes, हाँ, टोटल की बात तो होगी। मोबाइल नंबर में जो लास्ट के डिजिट है वो भी मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं।
देखिए उस केस में वही चीज़ आ जाती है कि देखिए अगर आपके मोबाइल के लास्ट में 1 आता है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, क्योंकि बिजनेस का नंबर है, ऐसे लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, लास्ट में 1 बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब जो हम लास्ट में देखते हैं ना यहाँ पर आनंद जी, विकास जी, इससे आपके मूलांक भाग्यांक का कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपका मूलांक भाग्यांक कुछ भी हो, आपके मोबाइल के लास्ट में जो नंबर आ रहा है उससे कोई कंसर्न नहीं है उनका। अगर आपके लास्ट में 1 नंबर आता है तो आपको बड़े बड़े लोगों के कॉल आएंगे। अच्छा। ठीक है, जो लोग बहुत अच्छी पोजीशंस पर हैं, हाई अथॉरिटीज़ हैं, आपको वो लोग ही कॉल करेंगे। राइट। अगर आपके मोबाइल के एंड डिजिट जो है नंबर 2 है तो आपको वो लोग कॉल करेंगे जो हर टाइम रोते धोते रहते हैं। इमोशनल कॉल्स आएंगे आपको बहुत ज़्यादा। राइट। अगर आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट नंबर 3 आ रहा है तो आपको उन लोगों की कॉल आएंगे जो आपको कुछ नॉलेज शेयर करना चाहते हैं। हमेशा आपको वही लोग कॉल करेंगे जो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मैं बोलती हूँ कि अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, आप नई नॉलेज बटोरना चाहते हैं, तो आपके मोबाइल के लास्ट में नंबर 3 लीजिए। एंड जो बच्चे हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए लास्ट में 3 बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है। लास्ट में 4 इज़ नॉट गुड, क्योंकि राहु अगेन आ गए। राहु आपको इल्यूजन में रखते हैं, भ्रम में रखते हैं, टॉप पर लेकर जाएंगे, कब गिरा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइफ की क्लैरिटी नहीं हो पाती आपको कभी भी। ठीक है। अगर आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट 5 आ जाता है तो आपको बहुत सारी कॉल जनरेट होंगी। और ख़ास करके जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, हम लोग बोलते हैं कि उनको लास्ट में 5 नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हर टाइम फ़ोन में ही लगे रहेंगे। और जब फ़ोन में लगे रहेंगे तो पढ़ाई से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो लास्ट में 5 नंबर बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप बिज़नेस में हैं, आपका कपड़ों का बिज़नेस है, आपका रियल एस्टेट का काम है, कोई भी आपका काम है जो फ़ोन से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में आप लास्ट में 5 डेफिनेटली ले सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। अगर आपके मोबाइल में लास्ट में 6 आ 6 आ जाता जाता है। है तो आपको फीमेल के बहुत कॉल आएंगे। अच्छा। ये चीज़ रहती है, अट्रैक्ट करता है ये नंबर। अट्रैक्ट करता है बिल्कुल। अगर अब हम बात करते हैं लास्ट में अगर 7 आएगा तो आपका जो रुझान है, आपका जो इंक्लिनेशन है, वो अध्यात्म की तरफ बहुत हो जाएगा। आप ऑकल्ट साइंसेस को लर्न करना चाहोगे, आप चाहोगे कि मैं नई नई विद्याओं को सीखूं, कुछ नई नॉलेज को गेन करूं, उस पर रिसर्च करूं। क्योंकि जो नंबर 7 है ना, वो रिसर्च का नंबर भी है। ऐसे लोग बहुत बड़े रिसर्चर होते हैं। जो क्लास में टॉपर होते हैं ना, वो नंबर 7 वाले होते हैं। तो अगर आपके मोबाइल में लास्ट में 7 आ गया ना, आप देखोगे कि आप नेचुरली कुछ नया सीखना चाहोगे। ठीक है। लास्ट में अगर 8 आ जाता है तो 8 सैटर्न का नंबर आप लोग जानते हैं। सैटर्न आपको स्ट्रगल करवाता है। ठीक है। आपका जो काम बहुत जल्दी होने वाला है, वो उस काम को स्लो डाउन कर देता है, आपकी सक्सेस की रेट को कम कर देता है, क्योंकि सैटर्न यही कहता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो ही मैं आपको रिजल्ट दूंगा। तो इसीलिए एटलीस्ट हम लोग मोबाइल के जरिए नंबर 8 को मत अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में। राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 9 अगर आपके लास्ट में आ जाता है, उस केस में क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। आपको कैसे लोग कॉल करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। कोई गुस्से वाला इंसान कॉल कर रहा है आपको कभी, ठीक है, कभी कोई शांत इंसान कॉल कर रहा है, और कॉल करके वो कैसा बिहेव कर रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि नंबर 9 का जो ट्रेट है ना, वो अनप्रिडिक्टेबल है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, सलमान खान का हमने एग्जाम्पल देखा, उनका अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। ठीक है। इसीलिए हम लोग इवन आपके नाम में भी 9 को नहीं लेकर आते हैं। बहुत पावरफुल है मंगल का प्लैनेट, लेकिन नाम के ज़रिए, मोबाइल नंबर के ज़रिए, मोबाइल के एंड में हम लोग नंबर 9 को अवॉइड करते हैं। सो मैम, अगर हम बात करें मल्टीपल नंबर्स की, कभी कभार हम देखते हैं कि लास्ट में 888 आ रहा है, Yes. या फिर बहुत से मोबाइल नंबर ऐसे भी होते हैं जिसमें 777 आ रहा है, 333 आ रहा है, तो वो किस तरीके से काम करते हैं? जी विकास जी, देखिए किसी भी नंबर की मल्टीपल रिपीटेशन अच्छी नहीं होती। अच्छा। चाहे वो कोई भी नंबर हो। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। क्या क्या होता है जब आपके नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं? लेकिन हम तो इससे देखते हैं कि कुछ वीआईपी नंबर होते हैं जिनके लास्ट के अंदर 777 आ गए, या फिर 888 आ गए, अच्छा खासा पैसा कमा रहे, वीआईपी नंबर भी ले रखा है, अच्छी खासी नहीं, गाड़ियाँ हैं। उसके पीछे और भी फैक्टर्स होते हैं। अच्छा। देखो, आई हैव सीन सो मेनी नंबर्स जहाँ पे आपके पास वीआईपी नंबर हैं, लेकिन वो नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं। अच्छा। देखो क्या होता है ना, कुछ नंबर अच्छा रिजल्ट देते हैं, वहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि क्या रेपिटेशन अच्छा रिजल्ट देती है, बट कुछ नंबर प्रॉब्लमेटिक होते हैं। जैसे मान लो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, हाँ। है ना। अगर आपके मोबाइल नंबर में नंबर 1 बहुत बार रिपीट हो रहा है, बहुत बार आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, तो आप कंट्रोवर्सी में ही रहोगे।
अच्छा। आप हर टाइम कंट्रोवर्सी में रहोगे, आपकी बातें बैक बिचिंग होती रहेगी, लोग आपके बारे में गॉसिपिंग करते रहेंगे, यानी कि आपका नाम बदनाम ही रहेगा अगर आपके चार्ट में नंबर 1 बहुत बार आ गया। नंबर 2 की बात करते हैं। अब नंबर 2 जितना ज़्यादा रिपीट होगा आपका माइंड उतना डिस्टर्ब होगा, और अगर वो 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, और मान लो आपके DOB में नंबर 2 आ रहा है, मूलांक से आ रहा है, भाग्यांक से आ रहा है, तो क्या होगा, आपको डिप्रेशन तक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नंबर 2 को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखो हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, और अगर हमारी बुद्धि ही सही काम नहीं करेगी तो हम लोग लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। तो नंबर 2 हमेशा बैलेंस में हो, ये हमेशा हमें चाहिए। इसीलिए नंबर 2 का रिपीटेशन बहुत बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अच्छा। नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं। अगर नंबर 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो ऐसे लोग बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं। इनको लगता है कि सब कुछ मुझे ही आता है। इनको लगता है कि मैं सब कुछ सीख लूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं है, बाकी सब लोग बेकार हैं। तो इसीलिए नंबर 3 भी एक लिमिट में हो तो ही ठीक है, जितना ज़्यादा होगा उतनी ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 राहु का है। जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा डोमिनेंस बढ़ता जाएगा, आप लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जाएगा, आप लोगों को अपने अंडर काम करवाना चाहेंगे। ठीक है, टॉप पर आ सकते हैं आप, लेकिन डाउनफॉल भी लेकर आएगा। आप भ्रम में रहेंगे, आपको चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होगी, क्योंकि राहु का तो काम ही है आपको भ्रम में रखना। बिल्कुल, हाँ। राइट। तो इसीलिए नंबर 4 की रिपीटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं नहीं होती। होती है। अब हम बात करते हैं 555 की। हाँ। राइट। 555 का क्या रिजल्ट है कि अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो कॉल बहुत जनरेट करके देता है, लेकिन इसका ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है कि आपको लेजी बहुत बना देता है, अच्छा। लेथार्जिक। आप हिलना नहीं चाहेंगे, आपके सामने पानी का गिलास पड़ा है, आप लोग सोचेंगे कि कोई और आए और मुझे पानी का गिलास उठाकर दे उठा दे। कर दे दे। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बहुत बढ़िया है, कॉल जनरेट होंगी, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट भी साथ में लेकर आता है। लास्ट, अब अगले नंबर की बात करते हैं, नंबर 6। नंबर 6 3 बार आ गया तो आपका ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा। यस। तो आप लोग अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नंबर 6 जितना ज़्यादा होगा नंबर 6 जितना भी ज़्यादा होगा आप ऑपोजिट सेक्स में इंटरेस्टेड रहेंगे। अच्छा। आप लक्ष्य से हट गए तो आप लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए नंबर 6 भी कम ही होना चाहिए। 2 बार हो गया, इट्स फाइन। नंबर 7 की बात करते हैं। हम लोग बार बार बात करते हैं कि नंबर 7 आपको हेल्थ इशू देता है, नंबर 7 आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम देता है, हाँ, नंबर 7 धोखा देता आपको है। धोखा देता है। तो एटलीस्ट हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि हमें नंबर 7 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हमारे नंबर से मत मिले। एक बार आ गया नो प्रॉब्लम, बट 2 बार भी अवॉइड करो, 3 बार तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 जितना ज़्यादा आएगा उतना आपकी लाइफ में स्ट्रगल आएगा। ठीक है, नंबर 8 अगर 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, आपकी लाइफ का स्ट्रगल बढ़ता ही जाएगा। तो ट्राई टू अवॉइड नंबर 8 ऑल्सो। और नंबर 9, ट्राई टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नंबर 8 बेसिकली। और नंबर 9 की अगर हम बात करें, नंबर 9 जितनी ज़्यादा बार आएगा उतना गुस्सा, उतना एग्रेशन, उतनी हेल्थ इशू, उतनी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नंबर 9 अगर ज़्यादा आएगा ना तो BP के इशू भी हो जाते हैं। यस। तो नंबर 9 वालों को तो फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए कि वर्कआउट तो करते ही रहें ज़िंदगी भर, उनको वर्कआउट कभी भी नहीं छोड़ना। और नंबर 9 की एनर्जी को बैलेंस रखें और ट्राई टू अवॉइड नंबर 9 इन देयर मोबाइल नंबर। सो ऐसे कौन से नंबर हैं जो मोबाइल नंबर के अगर टोटल में आ रहे हैं तो वो गरीबी ला रहे हैं या फिर पैसा अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं? देखो विकास जी, गरीबी की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो प्लैनेट्स की एनर्जी है वही हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल का टोटल गरीबी लेकर आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन येस डेफिनेटली जो प्लैनेट हमें एनर्जी दे रहे हैं वो कैसे हैं। जैसे हमने बात करी कि 1 आ गया टोटल, तो आपको लीडरशिप क्वालिटी देगा। ठीक है, आपको टीम को लीड करने की पावर देगा। 2 आ गया, इमोशनल बनाएगा। अब जहाँ पर आप इमोशनल हुए तो आप काम नहीं कर पाएंगे, अपने लक्ष्य से आप दूर रहेंगे। तो उस केस में क्या होगा, आप लक्ष्य से दूर हुए तो पैसा कैसे आएगा आपके पास, तो वो गरीबी लाएगा आपकी लाइफ में अगर आप काम ही नहीं करेंगे। 3 में क्या होगा, अगर टोटल 3 पर आ गया, ईगो बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अब ईगो अगर क्या होता है, ईगो बहुत ज़्यादा आती है तो डाउनफॉल भी आता है ना। डाउनफॉल आया तो क्या होगा, पैसा आपसे दूर हो जाएगा। नंबर 4 आपको डोमिनेंस देगा।
आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा बनाएगा, एग्रेशन आपको बहुत ज़्यादा देगा, ऊपर लेकर जाएगा फिर आपको नीचे गिराएगा। तो इसीलिए जब नीचे गिरोगे तो पैसा आपसे नेचुरली दूर हो जाएगा। ठीक है। 5 के केस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 5 का नंबर हमेशा आपको बैलेंस में रखता है। आप मान लो गिर भी गए, आप कई बार हार भी गए, नंबर 5 ही ऐसा नंबर है जो आपको बाउंस बैक करने की पावर देता है। ठीक है। आप बार बार गिरोगे लेकिन 5 आपको बार बार उठने की एनर्जी देगा कि तुम खड़े हो और फिर से लड़ो अपनी चीज़ के लिए। वो 5 नंबर हमेशा सबको फेवर करता है। और अगर आपकी ऑडियंस जिसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा मोबाइल नंबर लूँ, तो 5 नंबर का तो वो मोबाइल नंबर आँख बंद करके ले सकते हैं, इसका टोटल 5 पर आ रहा है। राइट। अब नंबर 6 है। नंबर 6 ऑल्दो पैसे का नंबर है। अब अगर आपने मोबाइल का टोटल 6 पे ले लिया, ठीक है, अगर आप अपने लक्ष्य से जुड़े रहे तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। वहीं अगर आप नेगेटिव ट्रेट में आ गए, आप ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्टेड ज़्यादा हो गए, अपना टाइम आपने बातों में लगा दिया, किसी गलत चीज़ में लगा दिया, तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं। तो ये गरीबी लाएगा ही लाएगा। बिल्कुल। राइट। अब नंबर 7 ज़्यादा आ गया, टोटल 7 पे आ गया, आपको हेल्थ इशू देगा। आपको हेल्थ इशू हुए तो आपका जो जितना भी पैसा है वो आपका वहाँ मेडिसिन waste पर हो जाएगा, तो आपको गरीबी ला कर देगा। ठीक है। 8 नंबर स्ट्रगल बहुत करवाएगा, आप मेहनत ही करते रह जाएंगे और आपको रिजल्ट बहुत लेट मिलेंगे, तो वहाँ से आपकी लाइफ में भी गरीबी आ सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 9, जितनी बार रिपीट होगा आपको हेल्थ इश्यूज़ होंगे, आपको एंगर इश्यूज़ होंगे, और जब हेल्थ इश्यूज़ होंगे तो आपका दवाइयों पर बहुत पैसा जाएगा और वहाँ से आपकी लाइफ में डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो जब हम मोबाइल की बात करते हैं ना, तो हमेशा हमें 4 नंबर्स पर बहुत ध्यान देना है, जिस पर आपको आपके मोबाइल का टोटल लेना है। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करती हूँ, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है, अगर आप नंबर 8 से रूल होते हैं या फिर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 8 है, तो आपको उस केस में 1 का मोबाइल नंबर नहीं लेना है। अगर आप नंबर 6 से रूल करते हैं, यानी कि अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 6 आ गया, तो आपको 3 का मोबाइल नंबर नहीं लेना। और बच्चों के लिए नंबर 3 का मोबाइल नंबर सबसे बेस्ट रहता है। नंबर 5 का मोबाइल नंबर हर किसी को सूट करता है, हर कोई ले सकता है। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं फ़ोन कॉल्स में ज़्यादा मत लगे रहें, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट मत हों, तो बच्चों के लिए टोटल 5 को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं नंबर 6 की, तो जिनका भी मूलांक और भाग्यांक नंबर 3 है, उन लोगों को नंबर 6 का टोटल नहीं लेना। अच्छा। जी। अब जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो सक्सेसफुल लोगों के पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ज़्यादातर? देखिए आनंद जी, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो हमें बहुत इम्पैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लेके बताना चाहूँगी। अगर आपके मोबाइल नंबर में 16 आ जाता है एज अ कंपाउंड, तो क्या होता है, ये कार्मिक नंबर भी है 16। तो 98-99% में देखा गया है इनको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। आपका बहुत पैसा आपकी स्पाउस की हेल्थ पर जाता है, आपके स्पाउस को हेल्थ इशू रहते हैं, तो इसीलिए ट्राई टू अवॉइड 16 एज अ कंपाउंड इन योर मोबाइल नंबर। सबसे ज़्यादा वर्स्ट कॉम्बिनेशन यही है? नहीं, और भी कॉम्बिनेशन है, उसमें से 16 एक नंबर 1 पर आता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगर आपके मोबाइल नंबर में 14 आ गया या फिर 41 आ गया, तो भी आपका बहुत पैसा मेडिसिन पर जाएगा। आपके स्पाउस को हेल्थ इश्यूज इस कॉम्बिनेशन के साथ भी होंगे। ठीक है। अगर आपके मोबाइल नंबर में 28 या 82 आ जाता है, तो उस केस में भी आपका दवाइयों पर बहुत पैसा खर्च होगा, आपके हॉस्पिटल्स के बहुत चक्कर लगेंगे। तो हमेशा अवॉइड करिए कि आपके मोबाइल नंबर में, आपके बच्चों के मोबाइल नंबर में 28 मत आए। देखिए, सिंपली मैं ऐसे नहीं बोल रही, आपकी ऑडियंस को आप बोलिए कि वो चेक करें अपने अपने मोबाइल नंबर। जब वो कोरिलेट करेंगे उस चीज़ को, जब वो देखेंगे कि सच में ऐसा हो रहा है, हाँ, तब उनको विश्वास होगा इस चीज़ के ऊपर। यहाँ पर बहुत लोग बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता, बट जो लोग कोरिलेट कर पाएंगे वो लोग देख पाएंगे इस चीज़ को, है ना। एक और कॉम्बिनेशन मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके मोबाइल नंबर में 54 आ गया या फिर 45 आ गया, आपके कोर्ट केसेस के चक्कर पड़ सकते हैं, आपको कोर्ट में जाना पड़ सकता है। अच्छा। आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर बहुत लगाने पड़ सकते हैं। तो ये बहुत गंदा कॉम्बिनेशन है, बहुत गंदा कंपाउंड है, 45 या फिर 54। इसको हमें डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। राइट। एक और कॉम्बिनेशन है 26 या फिर 62।
जब हम लोगों ने पैटर्न्स को स्टडी किया, जब हम लोगों ने पैटर्न्स को देखा, तो हमने ये देखा अगर ये कंपाउंड आपके मोबाइल नंबर में आता है तो आपके डायबिटिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जितने भी लोग डायबिटिक हैं वो लोग एक बार अपना मोबाइल नंबर चेक करें और देखें कि क्या ये कंपाउंड है उनके मोबाइल नंबर में। अच्छा कंपाउंड नंबर बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। अच्छे कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? अच्छे कंपाउंड, यस, काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं अच्छे होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 12 बहुत अच्छा कंपाउंड है, 1221 बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सबसे ब्यूटीफुल कंपाउंड है 37 या फिर 73, ब्यूटीफुल कंपाउंड। और अगर आप चाहते हो ना कि आपके बच्चे आपको प्राउड फील करवाएं, आप अपने पेरेंट्स के लिए ब्लेसिंग बनना चाहते हो, तो 15 या फिर 51 बहुत प्यारा कंपाउंड है। अगर आपके मोबाइल नंबर, अगर ये आपके बच्चों के मोबाइल नंबर में आता है तो आपके बच्चे आपको प्राउड फील करवाएंगे। ठीक है। 1331 बहुत अच्छा कंपाउंड है। 25 या फिर 52 अगेन वेरी ब्यूटीफुल कंपाउंड। तो अगर हम बात करें, हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लास्ट के नंबर में क्या क्या कंपाउंड होने चाहिए? देखो, अगर हम आनंद जी लास्ट के नंबर्स की बात करें तो लास्ट में 55 बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, 25 बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, 31 बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, 13 इज़ वेरी गुड। 12 अगर ले रहे हैं तो ट्राई टू टेक इन द मिड ऑफ द मोबाइल नंबर, बीच पे लें, एंड में मत लें, क्योंकि लास्ट में अगर 2 आ गया तो फिर आपको इमोशनल कॉल्स बहुत ज़्यादा आएंगे। लास्ट में 2 को अवॉइड करना है हमें। और जीरो कितना मैटर करता है मोबाइल में? जीरो अगर एक बार आ गया तो ठीक है, ट्राई टू अवॉइड मल्टीपल जीरोस, क्योंकि जीरो का मतलब ही है ब्रेक। आप देखो आजकल बहुत सारे फैंसी नंबर्स आते हैं जहाँ पर मल्टीपल जीरोस आते जीरो हैं, आते हैं, है ना, बट वी शुड अवॉइड दोज मल्टीपल जीरोस। और लास्ट में अगर जीरो आ जाए तो बिल्कुल नहीं, हमें नहीं लेना उस नंबर को। नहीं लेना। जी। सो मैम, अगर एक्सीडेंटल नंबर की बात करें, हमने काफ़ी सारे सुने हैं कि मोबाइल नंबर में ये नंबर होगा तो एक्सीडेंट करवाएंगे। तो Yes. ऐसा कौन सा नंबर होता है जो एक्सीडेंट करवाता है मोबाइल नंबर में? विकास जी, यहाँ पर ना हम लॉजिक से बात करते हैं। जैसे आपने देखा कि जो हमारा पिछला साल था 2025, वो मंगल का साल था। और उसमें कितने युद्ध हुए, कितने एक्सीडेंट्स हुए, और वही लॉजिक हम लोग यहाँ पर भी लेकर चलते हैं। देखिए, या तो अगर आपके मोबाइल का टोटल 9 पर आता है, 9 पर भी आता है, उसके अलावा आपके मोबाइल नंबर में मल्टीपल 9 भी आ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी नंबर 9 होती है। हाँ, है ना, डेट ऑफ बर्थ भी 9 है, उसके अलावा आपका जो मंथ है वो सितंबर है, मल्टीपल 9s आपकी डेट ऑफ बर्थ से आ रहे हैं, मोबाइल का टोटल 9 पे आ रहा है, मोबाइल नंबर के अंदर भी मल्टीपल 9 है, तो आप देखिए कि मंगल की एनर्जी कितनी ज़्यादा हो गई। तो उस केस में वो नंबर एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है। तो हमें ये चाहिए कि हमें उस नंबर को अवॉइड करना चाहिए एंड नंबर 9 की एनर्जी को कम करना चाहिए। और रिलेशनशिप के अंदर अगर नंबर देखें तो कौन कौन से नंबर है जो रिलेशनशिप को तोड़ सकते हैं या डाइवोर्स तक लेके जा सकते हैं? उस केस में अगैन नंबर 7। अच्छा। नंबर 7 एक धोखे का नंबर है, चीटिंग का नंबर है। और हमने बहुत बार देखा है, धोखा सिर्फ रिलेशनशिप का नहीं होता, धोखा जो है आपको हेल्थ का धोखा भी हो सकता है, आपको बिजनेस में धोखा भी मिल सकता है, रिलेशनशिप में भी मिल सकता है। तो अगर नंबर 7 बहुत बार रिपीट होगा तो आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी होगा, हेल्थ का प्रॉब्लम भी होगा, और कई बार आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी नंबर 7 बहुत पावरफुल होता है, बहुत डोमिनेंट होता है। तो उस केस में क्या होगा कि नंबर 7 जो है बहुत पावरफुल हो जाएगा। और अक्सर ऐसा होता है कि जब नंबर 7 बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं। अच्छा। 99% केसेस में अगर नंबर 7 बहुत बार रिपीट होगा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, आपके मोबाइल नंबर में 3-4 बार आ गया, तो 99% केसेस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते ही होते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप स्टेबल रहे, डेट ऑफ बर्थ को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम लोग मोबाइल नंबर को नेम नंबर कर यस, सकते हैं। मोबाइल नंबर में नंबर 7 को मत लें, टोटल भी मत लें, एंड मल्टीपल रेपिटेशन ऑफ नंबर 7 भी मत लें। तो ऐसे कौन से नंबर है जो हमें लेजीनेस करते हैं, कुछ करने का मन ही नहीं करता? लेजीनेस का नंबर है नंबर 5। अच्छा। जहाँ पर हम लोग नंबर 5 की बहुत तारीफ़ करते हैं कि रिलेशनशिप का नंबर है, आपकी वाणी का नंबर है, आप बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। आप कभी भी देखिए, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक या भाग्यांक 5 होगा ना, बहुत अच्छा बोलते होंगे, वो बहुत अच्छे वक्ता होंगे।
अपनी बातों से लोगों को अपनी बातों में भी ले लेते हैं। किसी को कुछ एक्सप्लेन करना होता है तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से करते हैं। लेकिन अगर 5 बहुत ज़्यादा आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ गया, आपके मोबाइल नंबर में आ गया, आपका नाम भी 5 पे आ रहा है, आप बहुत आलसी हो जाएंगे। और यही इसका एंटी फास्ट नंबर कौन सा है जो क्विकली डिसीजन लेता है, बिल्कुल एनर्जी बनाए रखता है एनर्जी शरीर बनाए, में। सबसे ज़्यादा एनर्जी? वो भी अगेन नंबर 5। अच्छा। नंबर 5। 5 नंबर मर्क्यूरी का नंबर है। और सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें, हमारे सूर्यमंडल में मर्क्यूरी जो है सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे तेज भागता है। तो इसी तरह से नंबर 5 वालों के दिमाग में जो थॉट्स होते हैं वो भी बहुत जल्दी जल्दी आते हैं और उनको वो एग्जीक्यूट भी बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि उनको सक्सेस भी मिलती है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत लोग करना तो बहुत चाहते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन नंबर 5 ऐसा नंबर है जिसने सोचा, किया और सक्सेस भी मिल गई उसको। तो इतना प्यारा नंबर है नंबर 5 न्यूमरोलॉजी का। अच्छा, सो इसमें जॉब के भी कोई नंबर होते हैं कि मोबाइल नंबर में अगर हमारे ये नंबर है तो जॉब लगने के चांसेस बन सकते हैं? देखिए आनंद जी, उसमें वही बात आ जाती है कि आपका जो प्लैनेट है वो कैसा है। बेसिकली जॉब लगने के नंबर नहीं होते, वो तो आपकी हार्डवर्क पे डिपेंड करता है, आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। बट हाँ, नंबर 5 का मोबाइल नंबर आपको हेल्प करेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ला कर देगा। क्योंकि देखो, अगर हम 5 नंबर को बोलें, अगर हम वास्तु के हिसाब से भी अगर हम लोग देखें तो नंबर जो 5 की दिशा है वो नॉर्थ की दिशा है। और नॉर्थ यानी कि अपॉर्चुनिटीज़, तो कहीं ना कहीं हम नंबर 5 को लिंक कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में नंबर 5 टोटल आ रहा है या फिर मूलांक भाग्यांक भी 5 आ रहा है, तो ये 100% ऐसा होगा कि आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। अच्छा। यस। तो इसीलिए मैं आपकी ऑडियंस को बोलना चाहूँगी कि अगर 5 है आपकी चार्ट में, नहीं है, आप उसको अचीव करिए। आप उसे कैसे अचीव कर सकते हैं? आप अपने नाम से अचीव कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल नंबर से अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा जो 5 का कलर होता है, नंबर 5 का जो कलर है वो ग्रीन है। आप ग्रीन के शेड्स बहुत ज़्यादा पहनिए। आजकल वॉचेस आ रही हैं विद ग्रीन डायल, अगर आपने वो वॉच ले ली तो हर समय आपके साथ नंबर 5 रहेगा। आप वॉच पहनिए। आप अगर आप फीमेल हैं तो आप ग्रीन बैग कैरी कर सकती हैं। अगर आप मेल हैं तो आप ग्रीन वॉलेट कैरी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज़ है जहाँ पर हम नंबर 5 को अपना बढ़ा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, और हमें हमेशा ये करना चाहिए। सो जब भी कोई नया नंबर खरीदने जाता है तो उसको किन किन चीज़ों का नंबर के अंदर ध्यान रखना है? जी आनंद जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपकी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी, अगर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मोबाइल टोटल 5 पर लीजिए। मोबाइल टोटल 5 पर लेने के बाद कुछ कंपाउंड नंबर जो आपको अवॉइड करने हैं, जो बिल्कुल भी नहीं लेने, वो है 1441, 1661, 2662, 2882, 5445। ये कुछ ऐसे कंपाउंड नंबर हैं जिन्हें बिल्कुल अवॉइड करना। हाँ, और सबसे अच्छे जो कॉम्बिनेशन है वो कौन कौन से होंगे? जी बिल्कुल, देखिए, जो बहुत अच्छे कंपाउंड जो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं वो है 1221, 1331, 2552, 7337। एंड सबसे ब्यूटीफुल कंपाउंड है जो आपको नेम, फेम और सक्सेस देता है, वो है 15 एंड 51। आप लोग ये पॉजिटिव कंपाउंड्स अपने मोबाइल नंबर में लीजिए, और जो मैंने आपको नेगेटिव कंपाउंड्स बताए हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। तो डेफिनेटली आपका मोबाइल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ लिंक तो डेफिनेटली आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका लकी नंबर बन जाएगा। सो मैम, मोबाइल नंबर की हम बात कर ही रहे हैं, तो कुछ ऐसे वॉलपेपर जानने चाहेंगे मूलांक के हिसाब से कि जो हम अगर हमारे मोबाइल नंबर लगाते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी इफेक्ट करेगा। जी विकास जी, अगर आपका मूलांक नंबर 1 है तो आप सूर्य से रूल होते हो, और सूर्य का क्या नेचर है? सुबह जल्दी उठना, टाइम से ढलना। तो इसी तरह से अगर आप अपने मोबाइल पर उगते हुए सूरज की पेंटिंग लगाते हैं, कोई भी वॉलपेपर लगाते हैं, तो आपको लाइफ में हमेशा एक किक मिलेगा कि मुझे हर चीज़ को टाइम पर करना है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो उगते हुए सूरज का वॉलपेपर नंबर 1 वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा का नंबर है, बहुत सौम्य लोग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, माँ की तरह प्यार करते हैं, नर्चरिंग होते हैं। तो अगर नंबर 2 वाले अपने मोबाइल नंबर में चंद्रमा की रोशनी वाला वॉलपेपर लगाते हैं तो वो हर वक्त उनके माइंड को स्टेबल रहेगा और उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी को क्रिएट करेगा। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 जिनका भी मूलांक 3 है, ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं। नॉलेज को बटोरना, उसको लोगों में बांटना उनका पैशन होता है। हर चीज़ को सीखना चाहते हैं, हर चीज़ की डीप एनालिसिस करना चाहते हैं, बुद्धि के स्वामी होते हैं। तो नंबर 3 वालों के लिए लोटस फ्लावर
कमल का फूल बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये लोग अपने मोबाइल के ऊपर कमल के फूल की फ़ोटो लगा सकते हैं। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 राहु का नंबर है। बहुत ही शार्प माइंडेड पीपल होते हैं, दुनिया में रिवॉल्यूशन लेकर आते हैं। जो काम कोई नहीं कर सकता वो नंबर 4 कर सकता है। तो इसीलिए नंबर 4 वालों को अपने मोबाइल के ऊपर जियोमेट्रिक प्रिंट्स लगाने चाहिए। तो अगर ये लोग अपने मोबाइल के ऊपर जियोमेट्रिक प्रिंट्स वाला वॉलपेपर लगाते हैं तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। मूव ऑन करते हैं नंबर 5 के ऊपर, जो कि बहुत प्यारा नंबर है न्यूमरोलॉजी का और जो बैलेंस का नंबर है, हार्मनी का नंबर है, जिनका भी मूलांक 5 है। अगर वो ग्रीन के शेड्स बहुत ज़्यादा पहनते हैं, अगर वो अपने मोबाइल के ऊपर कोई भी ऐसे जंगल की फ़ोटो लगाते हैं जो ग्रीनरी से भरा हाँ, हुआ हरा है, भरा हो। यस, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। और नंबर 5 वालों को ये भी चाहिए कि लोगों से मिलते जुलते रहें, लोगों से बातें करते रहें, क्योंकि वो जितना बातें करेंगे, वो जितना लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, वो अपने नंबर 5 को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मूव ऑन करते हैं नंबर 6 के ऊपर। नंबर 6 बहुत प्यारा नंबर है न्यूमरोलॉजी का। शुक्र के साथ इसे हम एसोसिएट करते हैं। ब्यूटी का नंबर है, खूबसूरती का नंबर है, सबकी केयर करते हैं ये लोग। तो इन्हें सबसे पहले तो ये चाहिए कि सुंदर दिखें, परफ्यूम्स लगाएं, अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखें। जितना अच्छा दिखेंगे उतना ही ये शुक्र की वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर हम वॉलपेपर की बात करें तो इन लोगों के लिए बेस्ट वॉलपेपर रहेगा रोजेज़ का। अगर अपने मोबाइल के ऊपर ये रोजेज़ का वॉलपेपर लगाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अगले नंबर की हम लोग बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 आध्यात्म का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। जो स्कूल में टॉपर होते हैं जनरली वो नंबर 7 वाले लोग होते हैं। अच्छा। बहुत बड़े रिसर्चर, किसी भी चीज़ का डीप एनालिसिस करना, साइंटिस्ट नंबर 7 वाले लोग होते हैं। तो ये लोग अपने मोबाइल नंबर में लॉर्ड बुद्धा की पिक्चर लगा सकते हैं, क्योंकि ये लोग जितना मेडिटेशन करेंगे उतना ही अपनी रिसर्चिंग के फील्ड को बढ़ा सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और मेडिटेशन करना और साथ ही साथ लॉर्ड बुद्धा के पिक्चर को लगाना उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी को भी लेकर आएगा। मूव ऑन करते हैं नंबर 8 के ऊपर। नंबर 8 सैटर्न का नंबर है एंड आप सब लोग जानते हैं कि नंबर 8 की लाइफ में कुछ भी नहीं है मेहनत के अलावा। अगर ये लोग मेहनत करेंगे तो ही इन्हें कुछ मिलेगा। हालांकि नंबर 8 आपको बहुत देता है। सैटर्न ना आपका टेस्ट करता है कि आप लोग कितना मेहनत कर सकते हैं। आपको बिल्कुल एंड तक टेस्ट करवाता है कि क्या ये इंसान मेहनत कर सकता है। लेकिन जब सैटर्न देते हैं तो आपको छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो इसीलिए जो भी नंबर 8 के लोग हैं उन लोगों को मैजेस्टिक माउंटेन्स की पिक्चर लगानी है, बड़े बड़े पर्वतों की पिक्चर लगानी है। वो ये इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में आपको सब कुछ मेहनत से ही मिलेगा। और अगर आपने मेहनत कर ली तो आप लाइफ में वहाँ तक पहुँच पाओगे जहाँ तक कुछ लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। राइट। नंबर 9 की बात करते हैं। नंबर 9 में बहुत एनर्जी है, बहुत आग है, एग्रेशन है। तो अगर नंबर 9 वाले अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं तो अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर नंबर 9 बैलेंस में है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका माइंड स्टेबल रहेगा, आपको कोई भी रिलेशनशिप इशू भी नहीं आएंगे। तो इसीलिए नंबर 9 को चाहिए कि बहुत मेहनत करें, बहुत वर्कआउट करें और साथ ही साथ हनुमान जी से कनेक्टेड रहें, क्योंकि जो नंबर 9 के ईष्ट हैं, लॉर्ड हैं, वो हनुमान जी हैं। तो जितना वो हनुमान जी की पूजा करते हैं अपने नंबर 9 की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्हें हनुमान जी वाला वॉलपेपर लगाना चाहिए अपने मोबाइल के ऊपर। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए। अगर आप किसी भी तरह से मैम से कनेक्ट करना चाहते हैं, अपना नेम चेंज करवाना चाहते हैं, मोबाइल नंबर बदलवाना चाहते हैं और अगर अपनी लाइफ को आप बेहतर रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं तो आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी डिकोड करवा सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।